जय हिंद जय भारत। देखिए, मैं आपको आईयूपीएसी बताने आया हूँ। केमिस्ट्री ध्यान देना, क्लास 10th और 12th वाले। आईयूपीएसी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट, इसका पूरा फुल फॉर्म है। और पूरे वर्ल्ड में इसी नाम से, एक ही नाम से, जैसे मान लीजिए किसी का कोई कॉमन नाम है तो एक ही नाम से जो जाना जाता है वो आईयूपीएसी में जाना जाता है। बाकी हर देश में तो हिंदी अलग है, इंग्लिश अलग है, फारसी अलग है, फ्रांस अलग है, तो फ्रेंच अलग है, तो जर्मन अलग है। लेकिन आईयूपीएसी में जो नाम दिया जाता है पूरे वर्ल्ड में एक साथ वही नाम रहता है, पूरे वर्ल्ड में चलता है। ध्यान देना। जैसे मान लीजिए ये है OH, हाइड्रोक्सिल आयन, इसको हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। ध्यान देना, ये OH जो है ना, ये क्या है जानते हो? ये सफिक्स है। सफिक्स का मतलब होता है ये बाद में लगेगा। प्रेफिक्स का मतलब पहले लगेगा, सफिक्स का मतलब बाद में लगेगा। कैसे लगेगा वो भी बता रहा हूं। इसको पढ़ा जाता है ऑल, और ये होता है एल्कोहल। क्या होता है? एल्कोहल। और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+1। यानी कि अब ध्यान देना, CnH2n+1 यानी कि अब C2H5 जैसे मान लीजिए ये है, ये तो अब +1 है। अब C2H6 जो है एथेन होता है, ये पूरा CnH2n+2 होता है। ध्यान देना, तो 1 कम हो गया, यानी एक कम हो जाएगा, हाइड्रोजन का एक एटम कम हो जाएगा। ध्यान देना, तो ये हो गया C2H5 है, अल्कोहल आ गया, यानी +1 आ गया, यानी हाइड्रोजन जो है एक कम हो गया। ध्यान देना, तो ये इसको क्या कहेंगे जानते हो? ध्यान देना, इसको कहेंगे एथेनॉल। एथेनॉल, दैट्स इट। क्यों एथेनॉल कहेंगे? क्योंकि कार्बन के एटम्स कितने हैं? 2 हैं। जितने कार्बन होंगे उसी हिसाब से होगा। अगर कार्बन 1 है तो मेथ होगा, और अगर कार्बन 2 है तो एथ होगा, और कार्बन अगर 3 है तो प्रोप होगा, कार्बन अगर 4 है तो ब्यूट होगा, कार्बन अगर 5 है तो पेंट होगा, कार्बन अगर 6 है तो हेक्स होगा, कार्बन अगर 7 है, 5 6 7, तो हेप्ट होगा, कार्बन अगर 8 है तो ऑक्टो। मतलब इसी हिसाब से चलना है, नाम ऐसा ही रहेगा। कार्बन के एटम्स का नंबर आप गिन लीजिए, डेट्स इट, काम खत्म आपका। परमाणुओं की संख्या आपको देखना है कितने एटम्स हैं, ध्यान देना। तो अल्कोहल का मतलब CnH2n+1, ये हो गया, सफिक्स में जाएगा, यानी इसको बाद में पढ़ा जाएगा। इसको पढ़ा जाता है ऑल। मेथ के साथ मिलेगा तो मेथेनॉल, एथ के साथ मिलेगा तो एथेनॉल, प्रोप के साथ मिलेगा तो प्रोपेनॉल, यानी ऑल जो है लास्ट में पढ़ा जाएगा। इसीलिए हमने कहा ना शुरू में, सफिक्स होता है ये, ध्यान देना। अल्कोहल हो गया आपका। अब आ रहा है हाइलोजन, हेलो एल्केन्स, यानी हाइलोजन ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इसमें कौन कौन आते हैं? फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है। और ये प्रेफिक्स होता है। प्रेफिक्स का मतलब होता है इसको पहले पढ़ा जाएगा। अब ध्यान देना, पहले इसी को पढ़ा जाएगा, तब उसके बाद एथेन, ब्यूटेन या प्रोपेन जो भी आएगा वो लास्ट में आएगा। एफ को कहेंगे फ्लोरो, Cl को कहेंगे क्लोरो, Br को कहेंगे ब्रोमो, और I को कहा जाएगा आइडो। ध्यान देना। सपोज मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मान लीजिए आपका, फॉर एग्जांपल आपका जो है CH3 CH2 CH2Cl, ये आ गया। अब Cl कहाँ है? यहाँ है भाई। हाइड्रोजन ग्रुप ये है, फंक्शनल ग्रुप ये है, तो यहीं से गिना जाएगा 1 2 3। अब देखिए 3 से शुरू होता है, 3 पे खत्म होता है, लेकिन जब हाइड्रोजन ग्रुप आ जाता है तो एक हाइड्रोजन कम हो जाता है, जैसे यहाँ कम होता है OH वाले में। ध्यान देना, तो अब ये 2 है तो Cl बगल में लग गया। इसका मतलब ये हुआ कि बगल में कोई फंक्शनल ग्रुप है, तभी तो वो 2 है ना, लास्ट में 3 पे खत्म होता है, बीच में तो 2 होता ही है। तो अब 1 3, तो क्या लिखोगे? लिखोगे 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, क्योंकि 1 पे क्लोरो है, क्लोरो पहले लिख देना। अब 3 है, अब सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? एल्केन में जाएगा। अल्केन में जाएगा तो 3 है तो प्रोप में होगा तो प्रोपेन हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोपेन, दैट्स इट। ये आपका हो गया, ठीक है ना? ध्यान देना। इसी प्रकार से आपका जो है ये हाइड्रोजन ग्रुप चलेगा। Br है तो ब्रोमो लगा देना, अगर I है तो आइडो लगा देना। ये तो हो गया OH और हाइड्रोजन ग्रुप। लेकिन इसके बाद जो आता है वो बड़ा मायने रखता है, अब वो बहुत एग्जाम में आता है। उसका नाम है CHO। CHO ये क्या होता है? ये होता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड।
और इसको पढ़ा जाता है अल या नल। ना तो रहेगा ही, क्योंकि मीथेन, इथेन, ब्रोमीन लास्ट में, प्रोपेन, ब्यूटेन में लास्ट में ना है तो नल लगा दो। वही बात अपने हिसाब से समझना चाहो तो आप समझ सकते हो, ये अल हो जाएगा। अब CHO जहां एक साथ आपको दिखाई दे जाए तो आप काम खत्म। लेकिन ध्यान देना, फंक्शनल ग्रुप, इसका स्ट्रक्चर जो फॉर्मूला होता है उसमें लड़के गलती करते हैं। ये देखिए स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये है, बगल में C ना रहे, बस CH3 या CH2 या CS ना रहे, ये देखिए नहीं है ना। अब इधर लगा दीजिए आप CH2, ये है CH3। इसको अगर आपको स्ट्रक्चर में लिखना है तो ये देखिए, ये है, ये है, ये है, फिर देखिए H, ये H, फिर देखिए H, ये H। अब ये आ गया आपका, ये CH3 नहीं है ना, HH है, C नहीं है बगल में, बस हो गया। तो जाहिर सी बात है 1 2 3 4, ये फंक्शनल ग्रुप वाला भी C लेंगे, ध्यान देना 4 है तो इसका मतलब ब्यूट में जाएगा। लेकिन ये CHO बन रहा है, ध्यान देना, और CHO को कहते हैं अल या नल। तो 4 है तो ब्यूटेनल, और चूंकि किस पे है, 1 पे है, या ब्यूटेनल लिखिए, ब्यूटेनल 1 लिखिए, ये हो जाएगा ब्यूटेनल 1 या ब्यूटेनल, डेट्स इट। ध्यान देना भैया, सबसे मेन यही है CHO और COOH। अब आ रहा है COOH कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक में क्या होता है, अब इसका देख लीजिए आप स्ट्रक्चर फार्मूला वगैरह। कार्बोक्सिलिक का होता है COOH, इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक। ध्यान देना, इसको कार्बोक्सिलिक कहते हैं। अब इसको पढ़ा क्या जाता है, इसको पढ़ा जाता है ओइक या नोइक। भाई N तो रहेगा ही, क्योंकि इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन में ना रहते ही। अब ध्यान देना, जैसे हमने लिख दिया CH3 COOH। अब देखिए कार्बन, अब देखिए COOH एक साथ आ गया, जाहिर सी बात है ये नोइक में, ओइक में तो जाएगा ही, नोइक या ओइक। कार्बन कितने हैं इस पे ध्यान देना, कार्बन 1 और 2 है, और 2 होता है तो हमने कहा था एथ में जाएगा, तो ये हो जाएगा एथेनोइक, एथेनोइक, डेट्स इट। एथेनोइक एसिड लिखो या एथेनोइक लिखो, क्योंकि ये अम्ल होता है, एसिड होता है, डेट्स इट, ध्यान देना। अब अगर स्ट्रक्चर फार्मूला आ गया तो ऐसे बनेगा, ध्यान देना, बगल में देखिए C नहीं है, OH है। अब इधर जो बना, ये पूरा मिलाओगे तो ये बना देगा COOH, और ये होता है नोइक या ओइक, डेट्स इट। यही कहने का मतलब है। आगे की वीडियो में आपको अपलोड करूंगा, लंबी बड़ी वीडियो।